मंदसौर क्षेत्र के प्रसिद्ध राम कथावाचक दशरथ भाई जी का जन्मदिन उनके स्नेही जनों ने बड़ी आत्मीयता के साथ में मनाया। इस मौके पर नगर और आसपास के कई प्रबुद्धजन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। शहर के सुप्रसिद्ध राम कथावाचक गुरुदेव पंडित दशरथ भाई शर्मा का जन्मदिन शुक्रवार को दिवाक माता मंदिर परिसर में हर्षोल्लास एवं धार्मिक वातावरण के बीच मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अनुयायी और समर्थक उपस्थित हुए, उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विशेष रूप से सुयश रामायण मंडल, जनता कॉलोनी के पदाधिकारी व सदस्यगण शामिल हुए। सभी ने पंडित दशरथ भाई जी शर्मा का अभिनंदन करते हुए उन्हें साफा पहनाया, दुपट्टा उड़ाया और मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पंडित दशरथ भाई शर्मा ने मंदसौर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के कई प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर रामकथा का सफल आयोजन किया है। उनकी वाणी और रामकथाओं के माध्यम से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हो चुके हैं। मंदसौर का नाम भी उनकी कथाओं के कारण प्रदेश भर में प्रसिद्ध हुआ है। मंदसौर के सुप्रसिद्ध राम कथा को समूचे राष्ट्र में पहुंचाने वाले मालवा के दशपुर के कुल गौरव, विप्र कुल गौरव, मानस मर्मज्ञ श्रद्धेय दशरथ भाई जी शर्मा का आज शुभ जन्मदिवस है और हम सभी का यह अत्यंत सौभाग्य है कि आज के दिन हमें भाई श्री का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम भाई श्री से यह जानेंगे कि एक सनातन वैदिक वाङ्मय के द्वारा कैसे जन्मदिवस मनाना चाहिए। आदरणीय प्रणाम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद डिजियाना के सभी दर्शक और हमारे अनंत प्रिय राघव जी। संसार में इस भारत राष्ट्र में जन्म लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि और परमात्मा की कृपा है और भगवान की अति कृपा, अति करुणा है कि सनातन धर्म में जन्म लेना। हर सनातनी को ये गौरव होना चाहिए, हम राम की संतान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं। ऐसे दो धाम हमारे भारतवर्ष में है, अवध धाम और श्री गोकुल वृंदावन धाम, जहाँ स्वयं ठाकुर जी अवतरित हुए और आकर के उन्होंने लीलाएं करी। जहाँ तक जन्म दिवस की बात है तो यहाँ जन्म लेना एक उपलब्धि तो है ही, और जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए हमारे प्रिय राघव ने पूछा। तो 5G के इस समय में विचार बहुत संक्रमित अभी हो चुके हैं, कलुषित हो गए हैं। घर घर में हमें ये बात पहुंचानी है कि हमें रामचरितमानस का आश्रय लेकर के, हमें वेदों का आश्रय लेकर के, वैदिक वाङ्मय का आश्रय लेकर के अपने जीवन के इस परम उत्सव को मनाना चाहिए। आज जो प्रातःकाल का सत्र था, हमने देव दर्शन करके भगवान महादेव का अभिषेक किया, शिव का अभिषेक किया, शिव जी से आशीर्वाद लिया, बटुकों से आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, गौ सेवा करी, तुलसी की सेवा करके तुलसी की परिक्रमा करी, भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड के पाठ का भी मन में हमारे संकल्प है, भगवती के दर्शन किए। तो सनातन और साथ ही साथ केवल देव दर्शन करना, पूजा अभिषेक करना नहीं, कुछ ज़रूरतमंद की सेवा कर देना, किसी को भोजन करवा देना, अनाथ आश्रम में कभी आप घूम आए, वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों की आप सेवा कराएं, जो आपको आवश्यक ज़रूरतमंद मिले, शिक्षा की सेवा कर दें, वस्त्र की सेवा कर दें, और जितना हो सके जैसे आपके मन को प्रसन्नता मिले इस दिवस को आप वैसे बिताएं। तो जैसा ये आज का दिवस होगा वैसा ही हमारा पूरा वर्ष होगा। मेरा सभी से बड़ा विनम्र निवेदन है, वैदिक वाङ्मय के आश्रय में रह करके, हमारे पुराणों की, शास्त्रों की बातों में रह करके, उनको पूर्ण विश्वास करके, व्यक्ति दुखी तभी होता है जब उसको पुराणों पर अविश्वास होता है। पुराणों पर विश्वास करके, निष्ठा करके ब्राह्मणों का सानिध्य स्वीकार करें। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, यही कामना माँ दिवाक माता के इस परम पवित्र प्रांगण से, भगवान बालाजी महाराज के आश्रय से मैं करता हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर के मुझे शुभकामनाएं दी। आप सबका मंगल हो, सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। पुनश्च कितनी सुंदर बात आदरणीय ने हमें बताई कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण ना करते हुए हमें हमारे वैदिक वाङ्मय के साथ हमारे जन्मोत्सव को बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जय सिया राम।